तो वहाँ सर सिपाही खड़े थे, तो लड़का जो मारा था वो साथ में पानी में कूद करके सिपाही के साथ गाड़ी बाहर निकलवाया। भैया हमारे पढ़े लिखे बहुत तेज, हमको खाली न्याय दिवा दी, जैसा मेरे भैया पूरी दशा भैया वैसे भगवान उन्हें करा दिया दादा, न्याय उन्हें मौत चाहिए, बस उनको फांसी लगा दी जैसा है। बाराबंकी जनपद का ये गांव है लालापुर, और पीछे आप देख रहे हैं ये मकान है शिवम तिवारी का। शिवम, इसके जो शिवम के पिता है वो मजदूरी करते थे। शिवम जो है वो पढ़ाई कर रहा था, बीएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट था। बड़ी उम्मीदें थी उसकी कि वो पढ़ लिख के या तो डॉक्टर बनेगा या वकालत करेगा। शिवम 22 तारीख को अपने घर से सुबह निकला था और उसका प्रैक्टिकल था। वो पहले सागर इंस्टीट्यूट जाता है जहाँ पे वो पढ़ता था, बीएससी कर रहा था, वहाँ पे वो प्रैक्टिकल देता है। उसके बाद प्रैक्टिकल देने के बाद एक एसडी इंडस्ट्रीज़ है वहीं पे, चोपला पड़ता है जो फैजाबाद रोड के ऊपर, वहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब भी करता था। उसकी नई नई नौकरी लगी हुई थी घर वालों को मदद करने के लिए कि उसके जो घर वाले हैं जिस तरीके से उसकी फैमिली सर्वाइव कर रही है उसमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी। वहाँ जाता है 7:30 बजे। उसके बाद शिवम वहाँ से निकलता है और उसके बाद 7:25 पे आखिरी बार शिवम के जो चाचा हैं ललित तिवारी, उनसे बात होती है। उसके बाद कुछ देर के बाद शिवम का फ़ोन ऑफ हो जाता है, फिर शिवम का कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद शिवम की लाश मिलती है 2 दिन के बाद शाहपुर की जो नहर है उसमें। हम बात करेंगे मृतक के जो पिता हैं सुशील तिवारी। सुशील जी, क्या करते हैं आप? सर हम मजदूरी करते थे, ईंटा गारा, 300 रुपये मजदूरी मिलती थी, उसी से सर खर्चा चलाते थे। अब बच्चा हमारा काम योग था तो हमारा बच्चा छीन गया हाथ से। अब हमारे लड़की है एक लड़का और एक लड़की आप? जी सर, बस अब लड़की के सहारे हमको जीना है। तो ये तो अभी पढ़ाई कर रहा था, बीएससी पढ़ने का इसको शौक था, शुरू से था, और आप क्या बनाना चाहते थे इसको? सर इसको हम डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसीलिए इसको पढ़ा रहे थे, मजदूरी कर कर के पढ़ाते थे। पढ़ाई में कैसा था? पहले कहाँ पढ़ता था और सागर में कब पहुंचा था बीएससी करने के लिए? सागर में इस साल में नाम लिखाया था सर, पहले पास हो गया था। अभी हमारा बच्चा फेल नहीं हुआ किसी क्लास में, इसीलिए लोग जल रहे थे कि अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं, मगर हमको पढ़ाने का शौक़ था। लड़की भी पढ़ा रहे हैं, अब पेपर भी है इंटर का, लेकिन अब पढ़ाने से मैं असमर्थ हूँ, पढ़ा नहीं पाऊँगा, क्योंकि अब हमको डर है कि लड़का छीन गया है, जो कहीं लड़की छीन जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसी का सहारा है हमारा। कब आपको ये सूचना मिली कि बेटा घर नहीं पहुंचा है? सर ये संडे को रात वही 9-10 बजे मालूम हुआ कि बच्चा तुम्हारा घर नहीं आया है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था सर। उसको सुबह बहुत हैरान होने सर, उसका पता हमको नहीं मिला। फिर थाने पहुंचे आप? जी सर, पहले थाने गए जहांगीराबाद, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर मसौली से हमारी सुनवाई की गई, गाड़ी नहर की पटरी पर सर मिली हमको। आप लोगों ने खुद वो गाड़ी देखा था वहाँ के? पुलिस ने बताया कि गाड़ी पड़ी? पुलिस ने हमको सर बताया था कि गाड़ी आपकी आधी पहिया नहर में है, पिछला हिस्सा बाहर है। पुलिस ने जा करके खड़े होकर के गाड़ी निकलवाया सर, तभी गाड़ी मिली सर। बच्चा हमारा लापता हो गया, बच्चा नहीं मिला। आपकी आखिरी बार शिवम से मुलाकात कब हुई थी? शिवम से संडे को 5 बजे फ़ोन पे केवल 2 कॉल बात हुई थी। आप उससे पहले लखनऊ में थे जहाँ काम करते? उससे पहले हम लखनऊ में थे सर। एक बार आए थे तो हमको स्कूल गया था, घर पे मिला नहीं। हम जाने लगे तो हमको अगला आदमी गांव का छोड़ने गया, लेकिन उससे हमसे मुलाकात नहीं हुई। वो सर इस क्लास में ही था। हम चले गए, बाद में फ़ोन से बात किया तो कहा पापा हम चले आए थे स्कूल, आप चले आए। मुलाकात भी नहीं हुई। हमने भैया फिर आएंगे तो होगा मुलाकात। फिर फ़ोन किया उससे हमने, हम
इतवार तो जिस दिन बात आपकी फ़ोन पे हुई उससे क्या बातचीत हुई थी आपकी? बातचीत हुई थी उससे। सर जी हम पूछे भैया खाना खा चुके? तो कहा पापा समोसा खाए हैं और खाना यहाँ मिलता नहीं है। तो हम कहें भैया आपके 100 रुपये हम डाल दें। तो कहे पापा हमारे में 100 रुपये न डालो, अपनी दवाई के लिए रखो और हमारे पास पैसा है, हमसे वो पैसा नहीं डलवाइस। बस फ़ोन काट दे। कहे पापा अभी घर का जाई थे तो हम बात करे थे तुमसे। सर जी फिर वो घर का नहीं पहुंचा। हम सहारा देखा कहें कि भैया घर का पहुँची हैं तो मिला के बात करी, भैया घर नहीं आए। आपकी दवाई क्या कुछ दिक्कत थी क्या आपको? हमारे पास सर बुखार आ रहा था, खांसी भी आती थी, काम पे थे, जूड़ी जाड़ था, इसलिए भैया कहा था जा कर के दवा ले लेना पापा। तो हम कहें भैया अभी दवा जा कर लेंगे। ज्योति मेडिकल स्टोर पे दवा 2 खुराक हम लिए सर, उसको खाए, उसके बाद में लेटे थे। फिर हमको हमारा ध्यान बस बच्चे में लगा था। जब रात में कोई फ़ोन नहीं गया तो हम सुबह वहाँ से 7 बजे भाग के आए। आपको किसने सूचना दी कि वो भैया नहीं मिल रहा है? सर जी हमको सूचना कोई नहीं दिया। हम यहाँ फ़ोन मिलाए 2-3 बार तो यहाँ से फ़ोन नहीं उठा हमारा। तो हमको शंका पैदा हुआ कि फ़ोन नहीं उठ रहा है और भैया का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, इसलिए हमारा भैया घर नहीं पहुँचा। फिर बाद में हमारी पत्नी ने बताया कि भैया खो गया है, भैया घर नहीं आया है। हम वहाँ से आए, फिर बाराबंकी इमरजेंसी वार्ड में लावारिस में गए। 3-4 बच्चे देखे लेकिन वहाँ हमको हमारा बच्चा नज़र नहीं आया। फिर हम वहाँ से सीधा घर आए। फिर प्रधान जी ने, राम सिंह प्रधान वर्मा, फ़ोन किया कि आपकी गाड़ी साहबपुर नहर की पटरी पर पड़ी हुई है। तो यहाँ से दौड़ता भागता सर जी हम वहाँ गए तो वहाँ सर सिपाही खड़े थे। तो लड़का जो मारा था वो साथ में पानी में कूद करके सिपाही के साथ गाड़ी बाहर निकलवाया। शिवम कितने बजे निकला था घर से? सुबह 7:30 बजे, 8 बजे से था उसका प्रैक्टिकल। नाश्ता पानी करके गया? चाय ब्रेड खा के रहे। क्या बोले थे कि वहाँ से स्कूल से फिर वो नौकरी पे चले जाएंगे? फिर क्या बोला था कि हम जब प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएगा मम्मी तो हम वहाँ से वहाँ चले जाएंगे, परेशान मत होना। फिर 3:30 बजे जब फ़ोन मिलाए हम, तब वो कहने लगा मम्मी हम दुकान पे आ गए हैं तो हमका कुछ खाओ पियो। कहीं मम्मी समोसा मिला था इतनी दुकान के सामने, समोसा खाए नहीं। फिर साहब बात नहीं भाई, जब 7:30 बजे तो हम फ़ोन मिलावे लागिन 4:36 पर भैया के मेरे फ़ोन स्विच ऑफ है गया। बस उसके बाद कुछ नहीं पता चला मेरे। 36 की बात। भैया पता मेरे नहीं लगा। फिर हम लोग रात में हेरने जब शुरू किए तो भी नहीं पता लगा। तो फिर 9-10 बजे करीब में सुबह देख के को बाइक पता लगी नहीं करता था। भैया हमारा पढ़े लिखे बहुत तेज था। लड़का बहुत तेज था, मतलब पढ़ाई के मामले में बिल्कुल बहुत टाइट था। मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ाई थी, कोई क्लास आज तक उसका बाकी नहीं रहा कि जिसमें वो फेलियर दिखाया हो। तब हम लोग आगे हाथ बढ़ाए। हम लोग फिर वहाँ के लिए सोचे कि मतलब अच्छे स्कूल में लिखाया जाए बच्चों को, चाहे जो पैसा लगे, चाहे जितनी दिक्कत पड़ जाए। बाप इनके पिताजी हैं वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके बेचारे को पढ़ा रहे थे। 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये फीस जमा हुई थी उसकी। बच्चा का BSc थी इस बार। क्या कहता था शिवम, क्या बनना है उसको? डॉक्टर और पुलिस की उसकी BSc करत रहे तो कहना BSc कर ले मम्मी, तक फिर कहो या तो डॉक्टर में फार्म डाल रही हूँ या तो फिर वकील वाले में फार्म डाल दी मम्मी। हमका बस काला और सफेद कोट चाहिए और कुछ नहीं। कहा रहा ना पढ़ाई ना लिखा भाई, कहा कि मम्मी जब पहरे तो काला सफेद कोट पहरा, कुछ नहीं पूर कोई पायन भैया का बने दादा। बस ये सब है। बिटिया कहाँ पढ़ती थी आपकी? बिटिया राज के स्कूल में पढ़ती थी, शाहपुर वाले में। इस लड़के को जिसने हत्या की, इसको कभी देखा था? नहीं, कभी नहीं। भाई स्कूल चाहे जो ना था, ये साहब नहीं याद रहे। कबो कदार निकलते रहा, यहाँ के रहते रोड पर निकल जाता रहा, घर के अंदर नहीं आवत रहे। हम बेजात का साहब आवे नहीं देते रहे ज्यादा, लेकिन अब जौन बिगड़े भैया हमारे हमका न्याय चाहिए बस, और कुछ न चाहिए। हमको खाली न्याय दिवा दे, जैसे हमारे भैया पूरी दशा भाई वैसे भगवान न करा दे दादा। क्या न्याय चाहती हैं आप?
न्याय उन्हों को मौत चाहिए, बस उनको फांसी लगा दीजिए साहब। फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। नहीं करी तो को जने कत्ते हथियार भैया मारे सबका, जब नहीं करी तो वो मारी जरूर कोई ना कोई। ऐसा क्या आप बच्चा आपको शराब वराब पीता था क्या? भैया हमार मसाला तक नहीं खात रहे कबो, सिटी सुपारी नहीं खाती रहे दादा हमार भैया। का कह दे झूठे कलंग, अब तब सड़क का गया अपना रकमा, तो उनका का बताए दे। वो लड़के का आरोप है कि इन्होंने दारू पी थी बैठ के। कब सिटी सुपारी नहीं भैया अपने खाते के। मसाला मंगा के जो नाम ले लेते कि मसाला लेके आओ जाओ बेटा ले आओ, तो नहीं जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, कबो नहीं अपने बूते मंगाऊ तो बच्चे हम कह लावे रहे हैं, हम कह रहे हैं जब कभी आओ जाए तो कह रहा है बेटा जाओ मसाला ले आओ, तो मना कर दे रहा है कि चाचा मसाला लेने बूते ले आओ, हमसे न मंगाऊ ने हम बदनाम हो जावे। हमका काला कोट उज्जर कोट पहने, हमका यूं ना चाहिए, कभी नहीं जा बदनाम हो कोई चीज खाते नहीं जा रहा है वो। भैया हमार कुछ नहीं किया। राजा राम बाबू जी बहुत सही था। हाँ, गांव में कोई से लफड़ा नहीं था और ना कोई कह सकता था, मगर एक आदमी उसको मार नहीं सकता था। तो इसमें और लोग भी सहारा। हाँ, और लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। एक आदमी को मार नहीं सकता। पढ़ाई में बहुत अच्छा था और गांव में भी कोई से लफड़ा नहीं था। देखिए गांव की कुछ बच्चियां हैं जो शिवम के पड़ोस में रहती हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आरती। आरती क्या करती हो? इंटर हो गया हमारा। कहाँ से किया है आप? राजकीय इंटर कॉलेज शाहपुर। अच्छा, वही जहाँ पे इसकी शिवम की बहन पढ़ते। बहन पढ़ती है। अच्छा अच्छा। ये शिवम कैसा था पढ़ाई में? बहुत अच्छा था लड़का वो। अच्छा। बहुत अच्छा था। किसी लड़की को इधर उधर जाता था, दुकान जाता था, कभी किसी को देखता नहीं था। केवल जो जाता था घूमने तो मोबाइल में देखते हुए जाता था, मोबाइल में देखते हुए घर चलाता। उससे पूछते कि किसी को देखा तो वो बताएगा भी नहीं कि किसी को देखे भी हैं। कैसे क्या सूचना मिली आप लोगों को? हम लोग को क्या, सब लोग जो जैसे बता रहे थे वही हम लोग भी सुने हैं कि मतलब शिवम की हत्या करके। क्यों हुई है? सर जयप्रकाश को जानती हैं आपके स्कूल में? हाँ, पढ़ता था, उसका इंटर है की बार। अच्छा। तो सर हम नहीं जानते हैं कैसे, मतलब क्या हुआ। हम लोग जैसे देखे हैं, गांव में रहते थे, कौन हम कहीं गए तो है नहीं। अब वो जाने, उनके फैमिली वाले जाने। आप लोग यहाँ आता था जयप्रकाश? हाँ आता था, पहले आता था। पता नहीं, दिखने में तो वो भी अच्छा है, पर पता नहीं इतनी खराब सोच थी, कौन जानता है। हाँ, ये कोई नहीं जान सकता। सर किसी के मत्थे पे तो लिखा नहीं कि अंदर से खराब है। हाँ ललित जी, ये बताइए कि लोग ने कब से इसको ढूंढना शुरू किया? बरामद हो गई। तो जो हत्यारा है क्या पहले गुमराह कर रहा था? गुमराह के ये साथ में घूमा है हमारे लोगों के, सोमवार के दिन तक पूरा दिन घूमा है ये। वही 3 बजे तक हम लोगों के साथ घूमा है, मतलब बराबर हरवाया, मम्मी पापा करके बात किया इसने। चाचा रो ना मिल जाएंगे शिवम, मम्मी रो ना मिल जाएंगे शिवम, मतलब साथ में रहा। 3 बजे के बाद में इसने जब कॉल डिटेल मैंने सब नंबर इसका सलमान पर डलवाया, तब इसने मतलब इसका आखिरी कॉल इसी की हुई और पहली कॉल भी इसी की थी चली। तब इसको मतलब पुलिस हिरासत मिली, सब इसको गिरफ्तार किया गया। तब ये मतलब रात में जब टाइट हुआ थोड़ा, वही 4-5 बजे करीब में, तो इसने बताया कि बाग में लाश रख। हम लोग बाग में पहुँचे वहाँ पे, तो बाग में भी लाश नहीं मिली और पूरी टीम पहुंची वहाँ पर, तो वहाँ पे भी नहीं मिली। ठीक है, इसको फिर थाने लाए, तो उसके बाद फिर लेकर के गए वहाँ, तो बताया नहर के किनारे रखी, नहर किनारे भी नहीं मिली। फिर रात में जो किए हों वहाँ पे तो हम नहीं थे। उसके बाद फिर बुध की सुबह वही 9-9:30 बजे करीब में बच्चे की बॉडी बरामद हुई। शिवम तिवारी प्रैक्टिकल अपना देने गया था सागर इंस्टीट्यूट। वहाँ पे वो अपना प्रैक्टिकल देता है। प्रैक्टिकल करने के बाद जब वो वहाँ से निकलता है, उसके बाद SD इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे वो नौकरी करता है, वहाँ 7-20 तक वहाँ पे रहता है। और उसके बाद वो वहाँ से आता है। वहाँ से आने के बाद बताया जाता है कि इस जगह जब पुलिस उसकी ढूंढ कर रही थी, जो 2 दिन नहीं मिला, 2 दिन के बाद उसकी मोटरसाइकिल यहाँ पर इस जगह पर मिली थी। फिर इसमें इसी नदी में जो है SDRF की टीमें लगाई गई थी और टीमें लगाई गई तो 2 दिन के बाद शिवम तिवारी की लाश बरामद होती है। हम एक स्थानीय पत्रकार हैं मोहम्मद रिजवान, उनसे बात करते हैं। से हम लोगों को सूचना मिली कि आपके शाहपुर नहर पटरी पे एक लावारिस मोटरसाइकिल है। तो यहाँ पे जब आए तो पता चला कि मोटरसाइकिल यहाँ पे आधी एक पहिया नहर में थी और एक पहिया नहर पटरी पे थी। तो 112 की टीम भी आ गई थी। उन्होंने नंबर सर्च करके पता किया कि ये किसका वाहन है, तो उसको पता किया तो ये वाहन निकला था शिवम तिवारी जी के पिताजी के नाम पे। तो उनको सूचना दी गई, तो वो मौके पे पहुँचे तो बोले बेटा नहीं है, तो कहने लगे गाड़ी मिल गई है और बेटा का नहीं बताया। फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और
काफ़ी खोजबीन किए 2-3 दिनों तक, लेकिन पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसके साथ में हत्या हो चुकी थी बच्चे की। हत्या करने वाला भी ही ढूंढ रहा था। हाँ, वो जो हत्यारा है जयसिंह गौतम, वो भी साथ में ही था ये लोग। वो भी परिवार के साथ में ही जो है उस लड़के की ढुनाई कर रहा था, लेकिन जब हत्यारा साथ में था तो प्रशासन भी उससे थोड़ा सा अनभिज्ञ थी। उसके बाद में जब कुछ सुराग, कुछ शंका हुई तो उसको जब अरेस्ट किया, अपने कस्टडी में लिया, पूछताछ किया कड़ाई से, तब उसने कबूल लिया। तो पुलिस को जो कॉल डिटेल्स मिली थी उसमें एक शिवम तिवारी की पहले भी उसने कॉल की थी, और उसके बाद उस जो घटना के जिस वक्त वो वहाँ से निकला था उस वक्त भी आखिरी कॉल जो शिवम तिवारी के नंबर पे आई थी वो आई थी जयसिंह गौतम की। पुलिस का शक यहीं से गहराया। उसके बाद पुलिस ने जयसिंह को हिरासत में लिया। जब उसको हिरासत में लिया तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। पुलिस का ये कहना है कि जो मृतक है शिवम, इसकी एक छोटी बहन है जो राजकीय इंटर कॉलेज शाहपुर है, वहाँ पे इंटर की छात्रा है, और उसी कॉलेज में ये मृतक का जो हत्यारा है वो भी उसके साथ पढ़ता था। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ तो उसके बाद फिर इस लड़का जो है वो लगातार मिलने जाने लगा। अपने गांव से ये वहाँ जाता था जहाँ पर ये परिवार रहता था इनका, शिवम तिवारी का, लालापुर, और वहाँ के चक्कर लगाने लगा। फिर वो धीरे धीरे घर जाने लगा। और पुलिस का ये भी कहना है कि उस लड़की ने कहा कि तुम मेरे भाई से दोस्ती कर लो, मेरे भाई से दोस्ती हो जाएगी तो तुम्हारा मेरे घर आना जाना शुरू हो जाएगा। अब पुलिस के अनुसार फिर वो घर जाने लगा, लेकिन इसी बीच में शिवम को ये संज्ञान में उसके आ गया कि इसका मेरी बहन के साथ जो है वो अफेयर चल रहा है, इसलिए उसने उसको टोका कि आइंदा तुम मेरे घर मत आना और कभी मेरी बहन से मत मिलना। और लगातार उसके बाद वो नज़र रख रहा था शिवम अपनी बहन के ऊपर भी कि उससे ये मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन जो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे तो कहना है कि इन दोनों का मिलना मिलाना जारी था। लेकिन जब बीच में लगातार वो इसके ऊपर नज़र रखने लगा तो ये बात खटकने लगी उस इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जयसिंह गौतम को, और उसने इतनी खतरनाक योजना बना डाली कि अब वो सीधे हत्या ही कर देगा। जय सिंह जो गौतम लड़का था उसका मित्र, उसने बताया कि एक दिन पहले रॉड लेके आया था, फिर दूसरे दिन हथौड़ी लेके आया था, लेकिन वो थोड़ा सा वज़न में हल्की थी, इससे हत्या नहीं हो सकती थी। फिर तीसरे दिन रविवार का दिन था, बाज़ार यानी शाहपुर में साप्ताहिक बाज़ार लगती है, वहाँ से उसने एक कुल्हाड़ी, छोटी कुल्हाड़ी खरीदी, उसी से उसकी हत्या की थी। उसने बताया था कि हमारे घर पे हमारी बहन के कुछ लड़की हुई है जिसकी छठी का प्रोग्राम है, तो उसने जब उसको सूचना दी तो उसने कहा ठीक है हम आएंगे, लेकिन हमें पार्टी चाहिए। पार्टी के चक्कर में उसने उसको कहा ठीक है शाम को मिलते हैं। शाम के मिलने के चक्कर में इसी नहर पटरी पे, जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, ठीक इसी जगह पे यहाँ से ये लोग आए और मोटरसाइकिल से यहाँ इस जगह पे नीचे ये लोग मोटरसाइकिल लेके गए हैं और यहीं पे पार्टी हुई है। पुलिस का कहना है कि शराब और चाउमीन वगैरह भी खाया है। जी हाँ, शराब के 2 गिलास भी थे और प्लस चखने के तौर पे चाउमीन खाए थे। उसके बाद में हत्या करने के बाद में उस हत्यारे ने शिवम को धक्का देके नहर में भी ढकेल दिया था, कुछ लोगों का कहना है। तो उसके बाद शव भी इसी नहर में आगे बरामद हुआ है। वहाँ पे बहुत सारी बालू थी, उसी में शव फंसा हुआ था, पुलिस का कहना है। ये शिवम कुमार नामक के युवक के संदर्भ में उसके गायब होने की 23 तारीख को एक सूचना थाना मसौली में प्राप्त होती है। इसके आधार पर पुलिस की कार्रवाई होती है। पुलिस जब इसमें गहनता से छानबीन करती है, पता चलता है कि मृतक की बहन से उसी के क्लास फेलो जिसका नाम जयसिंह गौतम है, उसके अच्छे से बातचीत होती थी, अच्छे संबंध थे और एक तरीके से महसूस करता था कि वह बाधक बन रहा है शिवम। तो जयसिंह गौतम ने उसको अपने भरोसे में लिया, उसके घर आना जाना भी था। एक साथ इन लोगों ने शराब लेने के बाद इसको शराब पिलाने के बहाने एक फंक्शन के नाम पर बुलाया और वहाँ शराब पिलाया। इसके बाद मौका देखते इसने एक कुल्हाड़ी खरीदा था शाहपुर बाजार से, वहीं से इसने धार भी दलवाई थी, उसी से घातक प्रहार किया और फिर वो अपने जान बचाने के लिए तड़पड़ाया। लेकिन इसने घटना कारित करने के बाद वो नहर में चला गया। SDRF का भी सहयोग लिया गया, डेड बॉडी की रिकवरी की गई और जय सिंह को गिरफ्तार करते हुए आला कत्ल उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। इसमें फील्ड यूनिट, सर्विलांस सेल, SOG सबका बड़ा सक्रिय योगदान रहा है
थाना प्रभारी मसौली के नेतृत्व में समन्वित रूप में सारी टीमों को एक करके ये खुलासा हुआ है। एक अज्ञात का मैटर था और यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जो ये अभियुक्त है ये अभी मृतक के परिजनों के साथ साथ इसकी तलाश में लगा रहा, लेकिन सारे तथ्यों को देखने के बाद पता चला, फिर इनकी गिरफ्तारी की। आप देख रहे हैं वो घर है जहाँ कल तक खुशियाँ बसती थी। शिवम जो है वो एक बहुत ही निर्धन परिवार से था, लेकिन वो पढ़ना चाहता था और जैसे उसके माँ बाप बता रहे हैं कि उसको बस यही एक लालसा थी कि उसके तन के ऊपर या सफ़ेद कोट हो या काला कोट हो, या तो वो डॉक्टर बने या वकील बने, उसकी इच्छा थी। लेकिन अकारण शिवम की हत्या कर दी गई है और यहाँ पे मातम पसरा हुआ है। इकलौता बेटा था इनका शिवम, इनकी उम्मीदें थी, इनके सपने उसी में पलते थे और जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, घर वालों का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, उस लड़के को भी फांसी होनी चाहिए और उसका केस चले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस चले। और शिवम भी छोटा था, अभी 18 साल कुछ महीने उसकी उम्र थी और बहुत सारे सपने उसके खुद के थे और उसके साथ इस परिवार के सपने थे जो एक साथ टूट गए। कोई गलती नहीं थी उस मासूम की, उस बच्चे की। पढ़ाई में अच्छा था, घर से निकलता नहीं था, कोई नशा नहीं करता था, किसी तरीके की उसकी आदत नहीं थी। हालांकि कहा जा रहा है कि आखिर में उसको पार्टी के लिए बुलाया था वहाँ उस जिसने उसकी हत्या की, उसने उसको शराब पिलाया, मौका पाके कुल्हाड़ी से उसके सर पे वार कर दिया। लेकिन एक बड़ी घटना है, बड़ी दुखद घटना है, हिला देने वाली घटना है। एक घर जो है एकदम सूना हो गया है, इनके सारे सपने एक साथ टूट गए हैं। उसी उम्मीद में बैठे हैं कि कब शिवम आएगा, लेकिन शिवम जो घर से गया था परीक्षा देने के लिए, इनको भी अब पता है कि अब शिवम कभी नहीं आएगा। लेकिन अब ये अपने बच्चे के बदले, जो उसकी मौत के बदले मौत चाहता है ये परिवार, कि जो हत्यारा है वो उसको कड़ी सजा मिले, कि फिर वो आगे चल के कोई ऐसा अपराधी वो बनेगा जो और भी लोगों की जानें ले सकता है और भी घर उजाड़ सकता है और बहुत सारे चिराग बुझा सकता है। तो कम से कम वो ऐसी घटना ना करे, उसको फांसी की सज़ा दी जाए।